बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अमीरुल मुमिनीन अबी हफ्स उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रअतिन यंकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। रवाहुल इमाम अल-मुहद्दिसीन अल-बुखारी व मुस्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा इनाम है और एहसान है कि इस पुरफितन दौर में हमें मुसलमान पैदा फरमाए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और अपनी इबादत व इताअत करने की तौफीक अता फरमाई और ईमान जैसी एक अजीम दौलत से हमको सरफराज किया। बिला शक व शुबा ये जो दौलत हमें हासिल हुई है दारेन की तमाम सादतों से बढ़कर है। दुनिया जहां का कोई माल, दुनिया जहां की कोई दौलत इस अजीम नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। ये सआदत जो हमें हासिल हुई है दारेन की तमाम सादतों से बढ़कर है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अपनी रहमतों के साए में रखा है और अपनी अजीम नेमतों से नवाजा है। और शुक्र इस तरह अदा होगा कि हम अल्लाह को एक जाने, अल्लाह ही की इबादत करें, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न करें और अल्लाह को खुश करने वाले अमाल करें। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे अमाल में और हमारी इबादतों में इखलास है या नहीं, क्योंकि इखलास ही वो शय है, इखलास ही वो चीज़ है जिसकी बिना पर अमाल कबूलियत का दर्जा हासिल करता है। अगर नियतों में खुलूस न हो तो कोई भी अमल, कोई भी इबादत इंदल्लाह मकबूल नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अमाल को नहीं देखता, इबादतों को नहीं देखता, वो तो दिलों को देखता है, दिलों की कैफियत को देखता है और वो नियत को परखता और जांचता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मालों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमाल के इखलास को देखता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मालदारों को नहीं देखता, गरीबों को नहीं देखता, काले को नहीं देखता, गोरे को नहीं देखता, वो तो दिलों को देखता है और दिलों की कैफियत को देखता है। हज़रत अबुल्लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि हजरत, हम इखलास के बारे में बहुत सुनते रहते हैं, आप हमें कोई मिसाल देकर समझाइए कि इखलास होता क्या है और मुखलिस कौन होता है। तो हजरत ने बड़े अजीब अंदाज से समझाया कि आपने कभी किसी मोमिन चरवाहे को बकरियां चराते देखा है? तो उन्होंने कहा जी हाँ देखा है। तो हजरत ने फरमाया कि जब नमाज का वक्त होता है और वो चरवाहा नमाज के लिए खड़ा होता है तो क्या उसके दिल में ख्याल आता है कि मैं नमाज पढ़ूंगा और इर्द गिर्द जो बकरियां घास चर रही है वो मेरी तारीफें करेगी? तो उन्होंने कहा जी नहीं हजरत, उसके दिल में जर्रा बराबर भी ख्याल नहीं आएगा कि बकरियां उसकी तारीफें करेगी। तो हजरत ने फरमाया कि यही मुखलिस बंदे की निशानी है कि वो लोगों के दरमियान में बैठकर अल्लाह की इबादत इस तरह करे, अल्लाह के अहकाम को इस तरह बजा लाए कि उसके दिल में जर्रा बराबर भी ख्याल ना आए कि लोग उसकी तारीफें करेंगे या लोग उसको देखेंगे। इखलास का मतलब यही है कि हमारा हर अमल, हमारी हर इबादत अल्लाह की रज़ामंदी और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हो, उसमें कोई दुनियावी गर्ज मौजूद न हो, उसमें कोई दुनियावी मफाद वाबस्ता न हो और उसमें रियाकारी यानी दिखलावा भी न हो, क्योंकि रियाकारी बहुत बुरी चीज है और उसका अंजाम भी बहुत खौफनाक है। इसके मुताल्लिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त वईद फरमाते हैं कि मन सम्मा अन्नास बिअमलिही सम्मा अल्लाहु असामिअ खल्किही व हक़रहु व सग़रहु। रवाहुल बैहक़ी।
कि जो शख्स दुनिया में अपने अमाल की नुमाइश लोगों के सामने करता रहा, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके उयूब को लोगों के सामने जाहिर करेगा और उसको जलील और रुस्वा करेगा। मेरे भाई जरा सोचिए उस वक्त का क्या आलम होगा, जहां हमारे वालिदैन होंगे, जहां हमारी औलादें होगी, जहां हमारे रिश्तेदार होंगे, जहां अंबिया किराम होंगे, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और खुद अल्लाह तबारक व तआला हमें जलील और रुस्वा करेगा। क्या उस वक्त हम किसी को अपना मुंह दिखाने के भी लायक रहेंगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि 3 शख्स क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने लाए जाएंगे। पहला शहीद, दूसरा आलिम और तीसरा मालदार। सबसे पहले शहीद को लाया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी तमाम नेमतें याद दिलाएंगे और वो उन तमाम नेमतों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे पूछेंगे कि बताओ तुमने मेरी नेमतों का क्या हक अदा किया? तो वो कहेगा कि बारी ताला मैंने आपकी रजा के लिए आपकी राह में जिहाद किया, यहाँ तक के शहीद भी हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि तू झूठा है, तू झूठा है, तूने जिहाद मेरी राह में नहीं किया, तूने जिहाद मेरी रजा के लिए नहीं किया, तूने जिहाद इसलिए किया कि तू दुनिया में बहादुर कहलाए, तू दुनिया में बहुत बहादुर कहलाया, यहाँ तेरा कोई अजर नहीं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इस रियाकार शहीद को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। फरिश्ते फौरन हुक्म की तामील करेंगे और इस रियाकार शहीद को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक देंगे। फिर दूसरा शख्स होगा जो मालदार, जो आलिम होगा, जिसने खुद भी कुरान को पढ़ा होगा, लोगों को पढ़ाया होगा, जिसने खुद भी इल्म दीन को सीखा होगा और लोगों को सिखाया होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसे भी अपनी तमाम नेमतें याद दिलाएंगे और वो उन तमाम नेमतों का एतराफ करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे भी पूछेंगे कि बताओ तुमने मेरी नेमतों का क्या हक अदा किया? तो वो कहेगा कि बारी ताला मैंने आपके वास्ते कुरान पढ़ा और लोगों को पढ़ाया, मैंने आपके वास्ते इल्म दीन को सीखा और लोगों को सिखाया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि तू झूठा है, तू झूठा है, तूने कुरान मेरे लिए नहीं पढ़ा, तूने कुरान इसलिए पढ़ा कि तू दुनिया में हाफिज कहलाए, तू दुनिया में कारी कहलाए, तूने इल्म दीन मेरे लिए नहीं सीखा, तूने इल्म दीन इसलिए सीखा कि तू दुनिया में आलिम कहलाए, तू दुनिया में मुफ्ती कहलाए, तू दुनिया में बहुत हाफिज कहलाया, तू दुनिया में बहुत कारी कहलाया, तू दुनिया में बहुत मुफ्ती कहलाया, यहाँ तेरा कोई अजर नहीं। चुनांचे उस आलिम को भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर तीसरा शख्स होगा जो मालदार होगा, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बहुत से माल और असबाब से नवाजा होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसे भी अपनी तमाम नेमतें याद दिलाएंगे और वो उन तमाम नेमतों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे भी पूछेंगे कि बताओ तुमने मेरी नेमतों का क्या हक अदा किया? तो वो कहेगा कि बारी ताला मैंने दुनिया में आपकी राह में आपकी रजा के लिए ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां माल न खर्च किया, मैंने आपकी राह में बहुत माल खर्च किया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि तू भी झूठा है, तू झूठा है, तूने माल मेरे लिए नहीं खर्च किया, तूने माल मेरी रजा के लिए नहीं खर्च किया, तूने माल इसलिए खर्च किया कि तू दुनिया में सखी कहलाए, कि लोग कहे फला शख्स बड़ा सखी है, लोगों को बहुत माल देता है, बहुत खैरात करता है, तो दुनिया में बहुत सखी दाता कहलाया, यहाँ तेरा कोई अजर नहीं। चुनांचे उस मालदार को भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाए। मेरे भाइयों, इब्रत पकड़ने की चीज है। जरा सोचिए, पूरी जिंदगी मेहनत मशक्कत करने, पूरी जिंदगी मेहनत मशक्कत के साथ किए गए अमल महज रियाकारी यानी दिखलावे की वजह से धरे के धरे रह जाएंगे और आखिरत में हमें इसका कोई अजर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अपने अमाल में और अपनी इबादतों में इखलास पैदा करें। उसका सबसे पहला मरहला यह है कि हम नियतें करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं कि लन यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला को इन कुर्बानियों को न गोश्त पहुंचता है न खून, उनको तो सिर्फ तुम्हारे दिल की नियतें पहुंचती हैं। इसका मतलब यह है कि ईद उल अज़हा के मौके पर हम जो कुर्बानियां करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को उनका न गोश्त पहुंचता है न खून, उनको तो उस वक्त जो हमारे दिल के अंदर नियतें होती है वही पहुंचती है और उसके मुताबिक हमें उसका सवाब मिलता है। और बुखारी शरीफ की पहली रिवायत है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है और हमको हमारे अमाल का सवाब हमारी नियतों के एतबार से ही मिलेगा। अगर हमारी नियतों में इखलास होगा तो हम अजर और सवाब के मुस्तहिक होंगे, वरना वही अमल हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम नियतें करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला नियतों पर बड़े बड़े फैसले फरमाता है।
इमाम इब्न कसीर दिमश्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें चाहिए कि नीयत की हकीकत और उसकी दुरुस्तगी को पहचानें, क्योंकि ये अमल से ज्यादा ताकतवर है। बसा औकात ये नीयत इंसान को उस बुलंदी तक पहुंचा देती है जहां अमल नहीं पहुंचा सकते। इमाम अहमद इब्न हंबल का वाकया है कि उनके पड़ोसी में एक हद्दाद यानी लोहार रहता था। जब वो फौत हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा कि भाई क्या बनी, अल्लाह ने क्या मामला किया? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने बड़ा रहम का मामला किया, मुझे बख्श दिया गया और मुझे इमाम मालिक इब्न हंबल का दर्जा भी अता किया गया। तो वो शख्स बहुत हैरत ज़दा हुए, उनकी आंखें खुल गई। वो खुद एक आलिम और मुहद्दिस थे। उनके दिल में एक ख्याल आया कि उनके अहल से मालूम करना चाहिए कि इनका ऐसा कौन सा अमल था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इतना बड़ा मकाम अता किया। तो मालूम करने से पता चला कि उनके अंदर दो आदतें थी, बहुत अच्छी थी। पहली बात ये थी कि जब वो लोहारी का काम करते थे और हथौड़े से लोहे को कूटते थे और इसी दरमियान अगर उनके कान में अजान की आवाज़ सुनाई देती कि अल्लाहु अकबर, वो फौरन हथौड़े को रख देते थे, साइड पर रख देते थे और अपने काम को मुअक्खर कर देते थे और कहते थे कि अब मुझे मेरे अल्लाह ने बुलाया है, अब मैं उसका काम को अदा करने चाहूँगा। और दूसरी बात ये थी कि वो रात को थके हारे आते थे और इमाम मालिक इब्न हंबल को इबादतें करते हुए देखते थे तो वो बहुत हसरत करते थे और एक आंख भरकर कहते थे कि मेरे बच्चे भी ज्यादा है, मेरी पीठ पर बोझ बहुत ज्यादा है, अगर वसाइल होते तो मैं भी इमाम मालिक इब्न हंबल की तरह रातें गुजारता और अल्लाह की इबादतें करता। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी दिल की ये आंख इतनी बड़ी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इमाम मालिक इब्न हंबल का दर्जा अता किया। इसलिए मेरे भाई जो हम नियतें करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को आपके यहाँ नियत पर बड़े बड़े फैसले होते हैं। एक मुहद्दिस अहादीस मुबारका लिख रहे थे और इसी दरमियान एक मक्खी कलम की नोक पर बैठकर स्याही के कतरे से अपनी प्यास बुझा रही थी। उन्होंने अपने लिखने के काम को मौखर कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला को उनका ये अमल इतना बड़ा पसंद आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जन्नत के फैसले कर दिए। इसलिए मेरे भाइयों, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम नियतें करें। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो जरा दिल में ये सोचिए कि हम नमाज किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। हम ज़कात दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। हम हज अदा कर रहे हैं, किसके लिए अदा कर रहे हैं, क्यों अदा कर रहे हैं। हमारी इबादत अल्लाह के लिए खालिस हो, हमारे अमाल अल्लाह की रजामंदी के लिए हो, हमारे नेक काम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हो, उसमें कोई दुनियावी गर्ज मौजूद न हो, उसमें कोई दुनियावी मफाद वाबस्ता न हो और उसमें रियाकारिया में दिखलावा भी न हो। क्योंकि कल कयामत के दिन पहाड़ों जैसे अमल नियत की खराबी की वजह से हवा मंसूर हो जाएंगे और छोटे छोटे अमल जिन्हें इंसान करके भूल भी गया होगा इंसान की नजात का सबब बनेगा। क्योंकि कल कयामत के दिन अमाल की अक्सरियत का एतबार नहीं होगा, अमाल की वजनियत का एतबार होगा। अमाल गिने नहीं जाएंगे, अमाल तोले जाएंगे। और अमाल में वजन कब होगा? जब इखलास के साथ किया गया होगा, खालिस अल्लाह के लिए किया हुआ अमल अल्लाह के यहाँ बड़ी मकबूलियत का दर्जा रखता है। जब मीजान के वक्त अमाल तोले जाएंगे तो ऐसा भी होगा कि एक पलड़े में 10 ने किया है और एक पलड़े में 1 गुनाह है, लेकिन वो 1 गुनाह 10 पर गालिब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही की गई है, न उसमें कोई नीयत है, न कोई अल्लाह के लिए ख्याल है, वो बस ऐसे ही सरसरी तौर पर कर दी गई। और ऐसा भी होगा कि एक पलड़े में 1 नेकी है और एक पलड़े में 10 गुनाह है, लेकिन वो 1 नेकी 10 गुनाह पर गालिब आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बड़े अल्लाह के लिए की गई है, बड़े इखलास के साथ की गई है और खालिस अल्लाह के लिए की गई है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में छोटे ही अमल करें, लेकिन अल्लाह के लिए करें, क्योंकि ऐसे अमाल अल्लाह के यहाँ बड़ी मकबूलियत का दर्जा रखते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने अमाल में इखलास पैदा करें और अपने अमाल में हम अमाल करते वक्त हरदम ये सोचे हम किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल में इखलास पैदा करे और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।